अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे उसी दिन का व्लॉग है ये, जो वीडियो मैंने अभी अपलोड की, लेकिन वो शो नहीं हो रही है। यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिबा। उसमें है ना हिबा के थोड़े है ना वो कुछ सीन्स आ गए थे, इस वजह से पॉलिसी के हिसाब से है ना वो रिमूव हो गई है। तो उसी दिन का ये व्लॉग है, मैं वो व्लॉग बाद में अपलोड कर दूँगी। वो व्लॉग अब अपलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जाने लगे थे बाहर की तरफ और हम लोग जा रहे थे मॉल। हमने सोचा था कि हम लोग मॉल जाएंगे, तो फिर बाद में हम लोगों का इरादा चेंज हो गया, तो हम लोगों ने एडवेंचर पार्क जाने का सोचा। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे, शाम के लगभग 6 बज रहे थे, 6-7 के आसपास बज रहे थे और हम लोग निकल चुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने रैपिडो बुक की थी, जो कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जब आप बच्चों के साथ कहीं निकलो तो ओला, रैपिडो या वगैरह कुछ भी आप बुक कर सकते हो, तो वो इजी रह जाता है। जैसे दूध पीते हुए बच्चे होते हैं ना, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत रिलैक्स फील होता है वहाँ पे। क्योंकि सफ़र भी थोड़ा है ना, टाइम भी कट जाता है, थोड़ा टाइम भी दूर होता है ना वो रास्ता, इस वजह से कार में सही रहता है। अब हम लोग यहाँ पे देखे एडवेंचर पार्क पहुँच गए थे और ये है जी इनके अब्बू और ये मेरी दोनों प्यारी प्यारी बेटियाँ, जो आप लोगों को पता है कि मुझे सेकंड भी डॉटर हुई है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को लेकर के आई थी यहाँ पे एडवेंचर पार्क। तो यहाँ पे कुछ राइड्स थी जिसमें हुरैन नहीं बैठती और कुछ राइड्स में ही बैठती है, वो जो इजी राइड्स होती है उसी में वो बैठती है। और हिबा को बिठाया था, हिबा को यहाँ पे एक छोटी सी राइड्स में बिठाया था क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी बहुत टेम्परेचर हाई हुआ पड़ा है अहमदाबाद में, आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि अहमदाबाद में कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है। फील एक्चुअली हो रहा है 39-40 के आसपास, लेकिन फील 50 जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हिबा को, हुरैन को बिठा दिया था और वो बहुत ज़्यादा डरती है, राइड्स में जल्दी बैठती नहीं है, उसको बहुत समझा बुझला के उसको बिठाना पड़ता है हम लोगों को। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को इस तरीके से मंथ में एक बार ऐसे एडवेंचर में ले जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। क्योंकि बच्चे का भी हॉलीडे भी चल रहा है और जो छुट्टियाँ पड़ी हुई है गर्मियों की, तो उस हिसाब से बच्चों को मंथ में, वैसे भी नॉर्मल भी हम लोगों ने है ना सोचना चाहिए बच्चों के हवाले से कि उनको एक मंथ में ऐसा एक दिन तो हम लोग ले जा सकते हैं, तो वो सही रहता है, बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को भूख लगने लगी थी, फिर हम लोग चाट वहाँ पे मंगा के हम लोगों ने खाई थी। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। देखिए काफ़ी ज़्यादा राइड्स होती है, बहुत अलग अलग तरीके की होती है, बच्चों की भी होती है, बड़ों की भी होती है। मैंने भी बैठी थी हिबा को लेके, मैं वो कार में बैठी थी, जो भी मैंने आपको कार दिखाई थी ना, उसमें मैं बैठी हुई थी। इस तरीके से बच्चों का माइंड भी फ्रेश हो जाता है और वो एक्टिव फील करते हैं। उन लोगों को है ना कुछ नवी चीज़ें करने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मंथ में या 2 मंथ में उनको इस तरीके से किसी भी एडवेंचर में लेकर जाऊँ। अलग अलग मैं है ना सर्च करती रहती हूँ यूट्यूब पे कि क्या चल रहा है अहमदाबाद में, कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सर्च करती रहती हूँ। अगर ऐसा लगता है कि हाँ अभी है ना हमने जाना है बच्चों को लेकर कहीं पे, तो मैं वहीं पर चली जाती हूँ। मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अब हमारा भी माइंड फ्रेश हो जाता है। अब घर में तो सारा दिन तो हम कहीं निकलते नहीं, और घर में भी संडे वगैरह मैं अम्मी के घर तरफ आ जाती हूँ, तो इस वजह से फिर हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं जल्दी से। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मंथ में 1 बार या 2 बार हो जाता है, सही रहता है। और यहाँ पे देखो हिबा को भी वहाँ पे राइड्स पे बिठाया था उसके पापा ने, लेकिन वो नहीं बैठ रही थी, उसको डर लग रहा था। और ये देखिए मैं आ गई यहाँ पे। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को मंथ में 2 मंथ में बाहर लेके जाएं, ताकि उनका मूड फ्रेश हो जाए और वो भी एक्टिव फील करे और वो आपके साथ बोर भी ना हो। ऐसे उन लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, हमने उनको मस्ती करवानी चाहिए और एक्साइटमेंट करवानी चाहिए कि भाई हाँ ये राइड्स में तुम बैठ सकती हो। अब ये राइड में हुरैन नहीं बैठ रही थी, मैंने उसको एक्साइट किया कि नहीं बच्चा बैठो, आप बड़े हो गए हो, आप इस तरह वैसे, मतलब वो काफ़ी सारे बच्चों को बुलाना फुसलाना पड़ता है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने उसको बिठाया यहाँ पे और वो देखे बैठी, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हो रहा था वो, तो मुझे एकदम से डर लग रहा था कि वो एकदम से नीचे ना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ क्योंकि हॉलीडेज़ है बच्चों का, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे थी। तो वहीं से फिर हम लोग चले गए क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग गए नहीं थे, शादी वगैरह थी घर में, तो इस वजह से बाहर निकले हुए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा राउंड भी हो जाएगा और बच्चे भी फ्रेश फील करेंगे। घर में अम्मी की तरफ तो कोई होता नहीं है बच्चे खेलने के लिए, तो इसलिए मैं उनको वहीं से ले गई थी। और ये देखें मैं बैठी हूँ हिबा के साथ यहाँ पर। इसमें बैठना पड़ता है, मतलब बच्चा अभी इतना छोटा बच्चा है तो वो नहीं बैठ सकता अकेले, तो पेरेंट्स कोई भी एक बैठ सकता है, इसमें अलाउड है। तो मैं बैठ गई थी
खैर कुछ नहीं, हमने भी झूले बहुत कम खाए बचपन में, तो सोचा कि मैं भी बैठ जाती हूँ। तो 1-2 राइड्स में मैं भी बैठी रही थी यहाँ पे। तो बस अब है ना कुछ दिनों और मैं यहाँ पे हूँ अम्मी की तरफ। वही मैंने उसमें शूट डाला हुआ था कि मैं 6 साल के बाद अम्मी की तरफ आई हूँ। ऐसे मैंने व्लॉग बनाया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब पहले दिन जो अम्मी की तरफ आई थी। तो ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, वो व्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता वो क्या मसला हो रहा है उसमें। और 2 दिन से मैंने 2 बार अपलोड किया, डिलीट करके भी दोबारा मैंने कल अपलोड किया, लेकिन मेरा पूरा नेट ख़त्म हो गया। लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हुई, अपलोड तो हो गई थी लेकिन यूट्यूब ने डिलीट कर दी। आई डोंट नो क्या मसला हुआ। तो फिर मैंने उसको स्किप किया और ये जो अगले दिन वाला था मेरा व्लॉग, उसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं अम्मी की तरफ आई थी 6 साल बाद यस, अम्मी की तरफ मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे रहने के लिए। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसी दिन का वो व्लॉग था। अब जी मुझे 2 या 3 दिन हो चुके अम्मी की तरफ। अब मैं देखें कब जाऊँगी। अब मैं दोबारा से जाऊँगी अपने घर, तो मैं वो भी शूट करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं है ना रेगुलर रहने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे है ना स्किप हो गया है। 4 मंथ हो गए मुझे व्लॉग अपलोड किए या फिर वीडियो अपलोड किए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूँ। और 2 बच्चों के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना सारा कुछ, घर, बच्चे। और जी हमारे तो घर में है ना 2 महीने से मतलब मसले भी थोड़े चल रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स में मुझे देखा होगा। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए थे हमारी लाइफ में, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है ना स्किप हो गया था मेरा जो वीडियो शूट करना है वो सब। तो अब बच्चे भी माशाल्लाह से देखे बड़े बड़े हो गए अब पिछले के वीडियो देखे, पिछले व्लॉग्स देखे मेरे, बहुत कम है उसमें, बहुत छोटे छोटे हैं। हिबा हुरैन, मतलब हिबा तो नहीं थी, हुरैन बहुत छोटी है। तो जी वैसे भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब लाइफ में, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमने स्किप करनी पड़ती है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो इस वजह से मेरा जो यूट्यूब था वो स्किप हो गया था दोबारा से। काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है, जब से हिबा हुई है, मतलब जब से वो थी तब से वो मतलब है ना ऐसा लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। बहुत ज़्यादा हमने है ना वो क्या कहते हैं, मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हुआ। फैमिली को देखना होता है, घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। सो दैट्स वाई मैं व्लॉग्स बहुत कम शूट करने लगी हूँ। और अब तो मुझे है ना ऐसा लगता है कि मैं न्यू हूँ, जस्ट मुझे शूट भी नहीं करते आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है, 4 से 6 मंथ हो गए, मैंने बहुत अच्छे से शूट नहीं किया है। हाँ व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं लेकिन इतना अच्छे से शूट नहीं किया है। चले खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग। और जी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और मुझे जैसे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, कोई मसला नहीं है। बस आपने ना सब्सक्राइब कर देना और देख लेना। और जी खैर अब कोशिश करते हैं क्या होता है लाइफ में, आगे आप लोगों को अपडेट देते जाएंगे। चले जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में ज़्यादा